नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ़स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैकुंठ चतुर्दशी 2022 में कब पड़ेगी, उसका महत्व क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हर साल वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन हरिहर अर्थात कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का मिलन होता है। भगवान श्री हरि देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं। भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव सृष्टि के संचालक और संगारक दोनों के दायित्व को निभाते हैं। दोस्तों, पांचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 नवंबर दिन रविवार को शाम 4:28 पर होगा और यह तिथि 7 नवंबर को शाम 4:15 तक मान्य है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा निश्चित काल में करने का विधान है। इस आधार पर चतुर्दशी तिथि में निश्चिता काल मुहूर्त 6 नवंबर को प्राप्त होगा। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को मनाई जाएगी। 6 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी की निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:45 से देर रात 12:37 तक है। इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी लग रहा है। 6 नवंबर को देर रात 12:04 से 7 नवंबर को सुबह 6:37 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा अवसर है जिस दिन आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही उन दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो चलिए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग द्वार साक्षात रूप से खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा और अब मैं आपको दूसरी कथा सुना रही हूँ। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्हें 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी
कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले अपना पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। तो चलिए अब तीसरी सुन लेते हैं। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उस सभी के साथ था। इस प्रकार उस श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा यह बहुत पापी है, पर इसने जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ये थी वीडियो वैकुंठ चतुर्दशी के ऊपर कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।